और चलिए अब एक रिपोर्ट आपको कर्नाटक से दिखाते हैं। कर्नाटक में उठे उस बवंडर पर बात करेंगे जिसमें इतिहास के दो किरदारों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। एक तरफ है टीपू सुल्तान तो दूसरी तरफ है वीर सावरकर। दोनों ही किरदारों को इतिहास के अपने अपने दावे के तहत देखा जा रहा है। सियासी दलीलों का मार है और वर्चस्व की लड़ाई ठनी हुई है। इस लड़ाई में कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गई और ऐसे में जानना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है कि आखिर इतिहास क्या कहता है। आखिर क्यों वीर सावरकर का नाम आते ही सेक्युलर खेमा बौखला उठता है। दिखाते हैं रिपोर्ट। क्या इतिहास में वीर सावरकर से नाइंसाफी हुई? टीपू सुल्तान की क्रूरता का चैप्टर कहां गया? कर्नाटक में वीर सावरकर बनाम टीपू सुल्तान में आज देखिए वो चैप्टर जिसे टीपू सुल्तान प्रेमी आपको नहीं बताएंगे। इतिहास के काले सच से घिरा एक सुल्तान, फतेह अली खान शहाब यानी टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर की गद्दी अपने पिता से या यूं कहें विरासत में मिली थी और उस रियासत में हिंदू बहुसंख्यक थे। टीपू का महिमा मंडन करने वालों का तर्क यही है कि टीपू सुल्तान की रियासत में धार्मिक आजादी थी और उसने हिंदुओं के मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, हिंदुओं की रक्षा की। जबकि टीपू सुल्तान को खलनायक बताने वालों का पक्ष ये है कि टीपू सुल्तान हिंदुओं को काफिर कहता था और उसके राज में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। 1964 में प्रकाशित केट ब्रिटल बैंक की किताब लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान में कहा गया, टीपू सुल्तान ने मालाबार क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उन्हें मजबूरी में अपने अपने बच्चों को शिक्षा भी इस्लाम के अनुसार ही देनी पड़ी। इनमें कई लोगों को बाद में टीपू सुल्तान की सेना में शामिल किया गया। वहीं टीपू सुल्तान पर लिखी एक और किताब में हिंदुओं को काफिर कहने और अत्याचारों का जिक्र किया गया। करीब 150 साल पहले इतिहासकार विलियम किर्क पैट्रिक ने अपने किताब सिलेक्ट लेटर ऑफ टीपू सुल्तान में लिखा, हमारी लगातार कोशिश ये है कि उन सारे घमंडी काफिरों की मुसलमानों के हाथों करारी शिकस्त हो जिन्होंने मोमिनों के खिलाफ बगावत के लिए सिर उठा रखा। या तो वो काफिर सच्चे दीन को कबूल करेंगे या उन्हें टैक्स देना होगा। सिलेक्ट लेटर ऑफ टीपू सुल्तान के पेज नंबर 219 से 295 के बीच जो कुछ लिखा गया उसमें टीपू सुल्तान के किरदार में कट्टरता साफ साफ दिखती है। यही वजह है कि टीपू सुल्तान में एक क्रूर शासक होने का तमगा कभी भी निकल नहीं पाया। मगर टीपू सुल्तान के शौर्य पर फिदा होने वाले भी कम नहीं हैं और उसकी वजह टीपू सुल्तान की जंग लड़ने वाली शैली। टीपू सुल्तान की पहली लड़ाई अंग्रेज मैसूर युद्ध था जिसमें मंगलौर की संधि के साथ युद्ध को खत्म किया गया और सफलता हासिल की। महज 15 साल की उम्र में अंग्रेजों को हराने के बाद सुल्तान के तौर पर पहली लड़ाई में टीपू सुल्तान ने जीत दर्ज की। वो युद्ध 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। वामपंथ इतिहासकारों के नजरिए को देखें तो टीपू सुल्तान में एक राष्ट्रनायक की छवि उभरती है और अंग्रेजों से युद्ध के दौरान जान न्यौछावर करने वाले वो पहले इस्लामिक शासक थे। तभी ये मिथक पड़ा कि टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर थे। कुछ ऐसे ही नैरेटिव से कर्नाटक की अस्मिता को टीपू सुल्तान से जोड़ दिया गया और अब तो नौबत यहां तक पहुंच गई है कि टीपू सुल्तान प्रेमी गैंग को मंजूर नहीं कि कोई वीर सावरकर जैसा किरदार भी पहुंच पाए, वरना कर्नाटक में इतना बवाल ना होता। वो वीर सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों के जुल्म की यातना सही, मौत से बदतर काला पानी की बर्बर सजा को मंजूर किया। मगर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस राज में जो इतिहास लिखा गया उसमें वीर सावरकर के साथ नाइंसाफी हुई और ये मुद्दा हर वक्त छाया रहा। सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आंबेडकर के, वीर सावरकर के
जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया, कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। वीर सावरकर ने 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में काला पानी की सजा काटी। आज भी उनकी निशानियां सेलुलर जेल में विरासत के तौर पर संभाल कर रखी गई हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे और सावरकर के त्याग को शिद्दत से सलाम किया था। हालांकि सावरकर का विरोध करने वाले अंग्रेजों से उनकी माफी वाली चिट्ठी का जिक्र कर हमला करते रहे हैं। एक सच ये भी है कि आजादी की लड़ाई में सावरकर के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। बीजेपी, संघ और हिंदूवादी संगठनों की अटल आस्था है कि वीर सावरकर महान देशभक्त थे और रहेंगे, जबकि सेकुलर खेमा वीर सावरकर को ऐसे किरदार के रूप में देखता है जिसने उसूलों से समझौता कर दिया था। लेकिन सावरकर विरोधी को आईना दिखाती ये वही चिट्ठी है जिसे 20 मई 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के नाम से लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने वीर सावरकर को आजादी की लड़ाई का महान योद्धा बताया और उनके योगदान की जमकर तारीफ की थी। कवि, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदूवादी नेता, कई किरदारों को अपने में समाहित करने वाले वो वीर सावरकर ही थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को पहली बार किताब का रूप दिया था। वीर सावरकर ने आजादी के आंदोलन के दौरान 3 प्रमुख किताबें लिखी, जिसमें 1857 क्रांति पर किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदुत्व पर किताब हु इज हिंदू, हिंदू राष्ट्र दर्शन और तीसरे किताब मेरा आजीवन कारावास। अपने जीवन काल में वीर सावरकर ने हिंदुत्व को राष्ट्रवाद की नींव बताया, जिसे बाद में संघ ने आत्मसात किया। हिंदुत्व की विचारधारा ही वो पहली कड़ी है जो वीर सावरकर और बीजेपी को जोड़ती है तो सेकुलर खेमे को परेशान करती है। बेंगलुरु से असर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। देखिए, कर्नाटक में शिमोगा और उडुपी से लेकर बेंगलुरु तक वीर सावरकर बनाम टीपू सुल्तान पर ऐसी जंग छिड़ी है कि पुलिस को वीर सावरकर के पोस्टर की सुरक्षा में तैनाती बढ़ानी पड़ गई है, क्योंकि विरोध करने वालों में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे दंगाई संगठन शामिल हैं जो लगातार माहौल बिगाड़ने का मौका ढूंढ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यकीन मानिए, ये आजाद हिंदुस्तान की ही तस्वीरें हैं, जहां वीर सावरकर के पोस्टर की सुरक्षा के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया। शिमोगा में वीर सावरकर के पोस्टर में मजहबी कट्टरपंथी इतने खफा हो गए कि उसकी लपटें शिमोगा से 150 किलोमीटर दूर उडुपी तक पहुंच गई। नौबत यहां तक पहुंच गई कि पोस्टर की सुरक्षा के लिए 8 पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वीर सावरकर बनाम टीपू सुल्तान के एजेंडे की आड़ में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे दंगा ब्रिगेड की एंट्री होना। बहुत अफसोस की बात है, स्वतंत्र वीर सावरकर का पोस्टर को लोग ऐसे विरोध कर रहा है। जो विरोध कर रहा है वो एसडीपीआई पीएफआई वाले हैं, उनको भड़का दिया है सिद्धरामैया और कांग्रेस पार्टी ने। आज तक किसी को आपत्ति नहीं थी वीर सावरकर के ऊपर। कांग्रेस वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर खुलकर सामने आकर विरोध कर रही है। उडुपी हो या बेंगलुरु, कांग्रेस नेता वीर सावरकर के पोस्टर और फोटो का विरोध करने की मांग कर रही है। यहां तक कि कांग्रेस नेता रिजवान अरशद ने कहा कि बीजेपी को चाहिए वीर सावरकर की तस्वीर घर में लगाए या फिर इंग्लैंड में। जो लोग अंग्रेज़ों के कदमों पर गिरकर माफ़ीनामा मांगकर, रहम की भीख मांगकर, अंग्रेज़ों के पेंशन में ज़िंदगी कर अंग्रेज़ों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, आप उनका फ़ोटो कहाँ लगाना चाहें? यहाँ नहीं, ब्रिटिश इंग्लैंड में लगाइए उनकी फ़ोटो। तो क्या बात है? तो महात्मा गांधी की फ़ोटो कहाँ लगेगी फिर? आपने जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो निकाल दी अखबार में, आपके इश्तिहार में, एडवर्टाइजमेंट में, उनकी फ़ोटो कहाँ लगनी है फिर? बीजेपी के तेवर तल्ख है, पूरी शिद्दत के साथ वीर सावरकर को स्थापित करने के लिए मोर्चा खोल दिया और पलटवार किया कि एक तरफा एजेंडा नहीं चलेगा। शिमोगा में वीर सावरकर के एक पोस्टर को लेकर हुए बवाल के बाद अभी भी वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। शहर में 18 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
मगर टीपू सुल्तान बनाम वीर सावरकर का चैप्टर और कितना लंबा चलेगा ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस वो तमाम मुद्दे उठा रही है जिनसे उन्हें चुनाव में फायदा मिल सके। यही वजह है कांग्रेस वीर सावरकर के पोस्टर का विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति से उन्हें फायदा मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।